स्पेशल टाइम्स में स्पेशल कदम उठाने की जरूरत होती है। मेरे विचार से आज का समय भारत के लिए उस तरीके का है। नारायण मूर्ति जैसे जो कह रहे हैं उसकी आर्गुमेंट्स हमने भी सुनी है, पहले भी सुनी थी, अब भी देखते थे, और अभी इस दौरान जो मैं कर रहे थे हम डिस्कशंस, इस तरह का कुछ एक कंधे से कंधा लगा करके, तभी हम कहते हैं दम लगा के हई शाह। हिस्ट्री में इंडिया की इस समय हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं देश के लिए, यस हम कहते हैं, हम हमारी इमोशंस हैं, हम व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, नो डाउट हम दोस्तों में जी, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, राइट, हम कर रहे हैं काफी चीजें, बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या करना है, राइट। बट कुछ कॉन्क्रीट कर लें, अगर ऐसा कॉन्क्रीट कदम है ये एक, अगर 20% वर्किंग आवर बढ़ते हैं तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ये नहीं है कि 7-8% बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी फ्रिक्शंस कहलाती है। नमस्कार साथियों, डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये उनकी प्रेशर टैक्टिस है ताकि भारत जैसी मार्केट के साथ मन मुताबिक डील की जा सके। लेकिन इधर भारत में आत्मनिर्भरता की बातें की जा रही हैं। बजरंग बली की तरह का चुप साध रहा बलवाना वाला बल याद दिलाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ बातों से ही तो बात बनेगी नहीं। ये भी समझना होगा ना कि हमारा बल है क्या, हम क्या कर सकते हैं और कितना करने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक इमेज इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग पेपर जारी किया है। इनका कहना है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसे देखते हुए हर भारतीय को थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए और हफ्ते में 6 दिन काम करना चाहिए। इमेज इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन रविंदर सचदेवा सर हमारे साथ में हैं। सर विदेश मामलों के भी जानकार हैं, इसलिए इस माहौल में उनको सुनना और ज़रूरी हो जाता है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक फॉर इंडिया में। आप कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को हफ्ते में कम से कम 6 दिन काम करना चाहिए। इससे क्या होगा और आपने जो इसका जीडीपी से कनेक्शन बताया है, वो क्या है? थैंक यू सम्रान जी, प्लेजर आपके साथ। थिंक फॉर इंडिया है आप, तो मेरे ख्याल से आपके दर्शक भी थिंक जरा ज्यादा ही करते होंगे, तो ये खासकर मेरे ख्याल से उनके कंजम्पशन, उनके एनालिसिस के लिए भी, उनकी सोच के लिए भी है। हमारा ये मानना है और रिसर्च दिखाती है कि अगर आप ज्यादा दिन काम करो, हफ्ते में एक दिन, और ये हम केवल एक साल के लिए कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए भारत ये कर दे, पर मैं कह रहा हूँ एक साल के लिए, ये एक स्पेशल टाइम्स हैं जिनमें हम रह रहे हैं। स्पेशल टाइम्स में स्पेशल कदम उठाने की जरूरत होती है। मेरे विचार से आज का समय भारत के लिए उस तरीके का है। दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, जो ट्रम्प की ट्रेड टैरिफ्स हो रही है, उस पर आप और हम चर्चा करते हैं, करते रहेंगे। काफी चीजें हैं जो हो रही हैं, होनी चाहिए, वो अलग टॉपिक। बट देश के अंदर हम क्या कर सकते हैं अपनी आत्मनिर्भरता पे, ये या अपनी ही स्ट्रेंथ को कुछ जाने, तो उसमें हमारा सबमिशन ये है कि हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन काम किया जाए एक साल के लिए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो थियरी ये बताती है, फिर हम आएंगे कि प्रैक्टिकल भी क्या है। थियरी ये बताती है कि 3 से 4% आपका जीडीपी बढ़ सकता है। बेसिकली बात ये कि अगर हम 5 की जगह एक छठा दिन ऐड करते हैं तो हम 20% लेबर वर्किंग आवर्स ऐड कर देते हैं, राइट। 40 घंटे हो रहे थे, अब 48 हुँ, घंटे हो गए, हुँ, 20% आप ज्यादा काम कर रहे हुँ। हैं। जी। सॉरी। बट इस काम में काफी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो है कि ये सारे के सब लोग कंप्लाई करेंगे क्या, पूरे देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर या जो भी इनफॉर्मल इससे साथ चलेंगे? चैलेंज होता है, नहीं भी करेंगे। इसके अलावा ये भी होता है, इंसान थक जाते हैं, फटीग होती है, 2 दिन का रेस्ट बॉडी को चाहिए फैमिली के साथ इत्यादि। बाय द वे, मैं तो अपने थिंक टैंक में कई वर्षों से, कोविड से पहले, 4 डे वीक कर रखा था हमने, कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस करो और एक्सप्लोर और करो। बट इस समय ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो अगर आप एक दिन और ऐड कर देते हैं वर्किंग आवर्स 8 का, 20% बढ़ गए, पर जीडीपी रेट की 20% नहीं बढ़ती, कोई इलास्टिसिटी कहलाती है लेबर की, वो 0.3-0.4% देती है आपको। तो 20 का 0.3 अच्छा। 0.4 हो गया 6 से 8%, उसको भी आधा कर देते हैं 10% से, हुँ। तो करीब 2.5-3% पे आता है। मैं कहता हूँ ढाई नहीं आएगा, 3, 2, हम 2 कह रहे हैं, 1.5 से 2 पूरा पॉसिबिलिटी दिखता है। जीडीपी ग्रोथ का जी 1 हाँ, वर्किंग बिल्कुल। डे ऐड करने से। एक वर्किंग डे ऐड करने से, यस। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कैलकुलेशन दिया है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा फटीग और स्ट्रेस, क्वालिटी लाइफ एक बड़ा मुद्दा है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो लोग लंबे वीकेंड की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ पहले से इतनी स्ट्रेसफुल है उनकी और अगर रेस्ट नहीं मिला, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाए, तो फिर वो
थके और इस तरीके की स्थिति के साथ में कैसे काम करेंगे और ऐसे लोगों को लेके इकोनॉमी कैसे रन करेगी? ये एक जी चैलेंज हाँ, होगा। वेरी ट्रू। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है और जब हमने इस पे रिसर्च करी है, हमने भी डिस्कस करी है लोगों से, तो बहुत हुँ, सारे मुद्दे निकल के आए हैं एंड हुँ, ये फटीग और स्ट्रेस का डेफिनिटली एक है। इसमें हुँ, मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 बातें कहता हूँ। एक मैं कह रहा हूँ ये केवल एक स्पेशल प्रोविज़न है 1 साल के लिए, ऐसा नहीं हुँ, लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए है। इस समय भारत की सिविलाइजेशनल और नेशनल जर्नी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन चल रहा है, मैं ये कहूँगा। इस समय एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन अगले 3-4 सालों में जिस जिस सिरे दुनिया के कुछ पीसेस बैठेंगे वो अगली 50-60 साल को डिटरमिन करेंगे शायद। तो बिल्कुल। इसलिए इस समय इस तरह का कुछ एक कंधे से कंधा लगा करके, तभी हम कहते हैं दम लगा के हई शाह, आप सोचिए हुँ, वो है। बट यस, फटीग होगा, स्ट्रेस होगी, उससे प्रोडक्टिविटी तभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। ओके, नहीं तो 3 से 4% आपकी जीडी बढ़ जाती है, तभी हुँ, 2% आएगी। एंड लास्टली ये है कि देश के लिए अगर हमें कोई, अगेन बात है, स्पेशल सिचुएशन है आज की तारीख में। जापान कोरिया कैसे बने? बातों से तो हुँ, नहीं बने ना। चाइना कैसे बना? बातों से तो नहीं बना ना। वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका कैसे बना? बातों से नहीं बना। वर्ल्ड वॉर टू में आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब जी, अमेरिका को वॉर में एंटर किया तो उस समय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं थी, इतने टैंक चाहिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में इत्यादि सब जगह, राइट। अमेरिकन कंपनीज के सीईओज, बड़ी बड़ी फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओज वगैरह ने 1 साल के लिए $1 की सैलरी पे सरकार में आके नौकरी करी, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स चलाने में। इनको कहा जाता था $1 अ ईयर सैलरी मैन। ओके, तो उस तरह के आपको, हमने भी क्यों नहीं 62 में 65 में देश में लोगों ने पैसे दिए हैं, मेहनत करी है। हुँ, ओके, हुँ। तो ये ये उस टाइम हो किस्म गया। का हुँ, वक्त है। एक वक़्त को उपवास भी रखा था लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके कहने पर, जी वॉर हाँ, की बिल्कुल। सिचुएशन यस, में। यस, तो आप ये कह यस। रहे हैं कि बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है डायरेक्ट वॉर जैसी ना भी हो तो लेकिन टाइम बहुत क्रूशियल है, जहाँ अगर आप आगे गए, तो आप अपनी जगह मजबूत कर पाएँगे। सर एक चीज़ लेकिन इस पे एक चीज़ और चलती है मतलब 2 पक्ष आते हैं। एक पक्ष कहता है कि जी बीच में आपको याद होगा कुछ थ्योरीज़ निकल के आई थी कि जी 3 दिन की छुट्टियाँ कर दो, प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और एक पक्ष है जिसने लगातार लंबे वर्किंग जो वीक है उनकी पैरवी की थी। इन्फोसिस के चेयरमैन ने भी आपको याद होगा कहा था कि भाई ज़्यादा काम करना चाहिए, हमारे यहाँ पे लोग युवा हैं, वर्कफ़ोर्स अभी यंग है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो लोग उन पर एकदम टूट पड़े थे। अब ये तर्क भी था जो बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम ज़्यादा काम क्यों करें ताकि आपकी जेबें भरें। तो लोगों को क्या मिलेगा मतलब उनको कैसे कन्विंस कर पाएँगे? क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उनको करना है। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम हमसे हमारा एम्प्लॉयर इसलिए करवा रहा है ताकि वो अपनी जेब भर सके, उसकी मार्केट कैप बढ़ सके। वेरी वेरी ट्रू। इसके दोनों ये पहलू हैं कि लंबा काम इतना क्यों करते रहे, और काम करें तो ये हुँ, हमारे सीईओ पेंट हाउस ले रहे हैं बॉम्बे में, न्यूयॉर्क में, और हमारी सैलरी तो 1% या 2% जो भी बढ़ रही है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। जी। मैं इस डिस्कशन को मैं उससे अलग रखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि केवल 1 साल के लिए, हुँ, और ये नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी मान के, हुँ, और इसको माना जाए नेशनल कैरेक्टर, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्डिंग, बट नेशनल कैरेक्टर को शार्पनिंग करना, डिग्निटी ऑफ लेबर, हुँ, वो सारी चीजों के साथ मैं इसको बंडल करके देखता हूं और मैं रखता हूं। बट यस, हुँ, नारायण मूर्ति जैसे जो कह रहे हैं उसकी आर्ग्यूमेंट्स हमने भी सुनी है, पहले भी सुनी थी, अब भी देखते थे, और अभी इस दौरान जो मैं कर रहे थे हम डिस्कशंस काफी एक्सपर्ट से, उनका भी, काफियों का ये कहना था कि फीडबैक ये है कि जो वेजेस पे लोग हैं लोअर डाउन इन द हुँ, कॉर्पोरेट लैडर, वो कहते हैं कि हमारी तो बढ़ती नहीं, ये ले जाकर के अपना वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो देश की असलियत भी है, देश की नहीं दुनिया भर की है। जी। दुनिया भर में जो हो रहा है एक के चल रहा है, के, जो ऊपर का डंडा है, जो रिच है वो रिचर होते जा रहे हैं, और जो नीचे का डंडा है वो नीचे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चरल चीजें हो रही हैं, बट पॉइंट इसकी वो अलग कॉन्टेक्स्ट की बात है। यहाँ हम कह रहे हैं केवल 1 साल के लिए एज अ नेशनल मिशन, देश को जरूरत है और हमें कंधे से कंधा मिला करके चलना है। मानिए अभी हमारी 6.4, अगर हम ऐसा कर लें, अगर हमारी 1.5 पौने 2 भी बढ़ गई तो हमारी 8% जीडीपी हो जाएगी। ओके, तो ट्रायल पूरा पायलट करके देखें 1 साल। मैं पर्सनली, एज आई एम सेइंग टू यू, मैं आई एम ऑल फॉर 4 days एंड 3 days का लॉन्ग वीकेंड,
और मैं केवल ये भी नहीं कहता प्रोडक्टिव बढ़ाओ, क्या जरूरत है भागने की, क्या किस चीज की रेस में हम लगे हैं। ओके, बट यस, आदमी को कमाना है ठीक ठाक, बट उसके अलावा आदमी को अपनी जिंदगी में और चीजें भी देखनी है, जैसे भी वो करे, राइट। तो ये रैट रेस है, बट उसको जरूरत नहीं भी है, मैं कहूंगा। बट कमिंग टू योर पॉइंट, डेफिनेटली ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आएगा, हमारे केस में भी आ रहा है, बट हमारा ये मानना है कि ये नेशनल, इसको आप नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी देखिए, और हिस्ट्री में इंडिया की इस समय हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं देश के लिए। यस, हम कहते हैं, हम हमारी इमोशंस हैं, हम व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, नो डाउट, हम दोस्तों में जी, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, राइट, हम कर रहे हैं काफी चीजें, बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या करना है, राइट। बट कुछ कॉन्क्रीट कर लें, अगर ऐसा कॉन्क्रीट कदम है ये एक, जी। जो कि हमारे देश को एक जंप स्टार्ट कैटलिस्ट कर सकता है। सर जब हमने पिछले दिनों आपसे चर्चा की थी, तो तब भी आपने इस बारे में कुछ एक अपना विचार रखा था और कुछ लोगों को इस पे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए। लोगों का, हमारे दर्शकों का ये कहना है कि अगर आपको ज़्यादा काम करवाना है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयी हायर कर लीजिए। हिंदुस्तान में वर्कफ़ोर्स की कमी कहाँ है? तो वो कुछ लोग इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि अगर फिर ऐसे तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़े। ज़्यादा जो मौके हैं, वो ना कहीं कम हो जाएँ लोगों के। क्योंकि अभी वीकेंड ज़्यादा है, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, तो उस गैप को फ़िल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेट पॉइंट, फैंटास्टिक पॉइंट, कि अगर आपको ज्यादा काम होना है तो आप लेबर फोर्स बढ़ा दो, राइट, और लोगों को हुँ, हायर कर लो। वेरी ग्रेट पॉइंट, मैं एग्री करता हूँ। देखिए, वही बात है, अलग अलग पहलू हम जब सोचते हैं तो निकलते हैं। हुँ, हाउएवर इस वक्त मैं कह रहा हूँ, और लोगों को हायर करने का मतलब होगा सैलरीज बढ़ानी। अब अगर मानो जी, हम 6 दिन कह रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं सरकार भी 6 दिन काम करेगी, सरकार के दफ्तर हुँ, काम करेंगे, एप्लीकेशंस जी, को आगे बढ़ाएंगे, पुलिस केसेस को आगे जल्दी चलाएगी, लीगल कोर्ट्स जल्दी काम करें, हुँ, अप्रूवल्स जल्दी आए, तो सरकार भी करेगी। अब बात है कि सरकार के पास क्या इतना पैसा है कि और लोगों को हायर करे? अनफॉर्चुनेट असलियत हमारे देश की है कि हम वहां नहीं नहीं। है, तभी तो ये हमें करना पड़ रहा है। तो हुँ, अभी के लिए होगा, यस, जो सरकार के जितने एम्प्लॉइज हैं ज्यादा काम करें, हुँ, हुँ, प्राइवेट सेक्टर के भी जितने हैं ज्यादा काम करें। प्राइवेट सेक्टर हाँ अगर हायर कर सकता है, बट सभी की मार्केट कंडीशंस जो भी चल रही हैं हम देख रहे हैं, तो हुँ, अभी के लिए तो हमारा ये मानना है डेफिनेटली कि जिसके पास जो है उसी रिसोर्स को जरा हुँ, मैक्सिमम यूटिलाइज करो। बट मैं आपके दर्शक और फीडबैक को एब्सोल्युटली वैल्यू करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। बट वही तो चैलेंज है, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो जॉब्स भी बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी, हुँ, राइट। हुँ, तो अगर ये जो लोग फिलहाल नौकरियों में हैं, ये लोग ज्यादा मेहनत करके देश को थोड़ा धक्का दे दें, देश की थोड़ी जीडीपी बढ़ा दें, तो दूसरे ट्रैक पे जो युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरियों की अपॉर्चुनिटी, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि नौकरी ज्यादा खुलेंगी। बिल्कुल, तो ये चीज़ आप सब लोग समझिएगा ज़रूर। सर का ये कहना है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पुश देना है। जैसे इन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कोरिया और जापान का उदाहरण दिया कि मौजूदा जो समय है, वहाँ पर आपकी इकॉनमी और आप खुद में क्या है, यही तय करेगा कि आप आगे आने वाले वक़्त में क्या रहने वाले हैं। और रही बात नौकरियों की, अगर आपकी जीडीपी आगे बढ़ती है, 2% जैसा सर बता रहे हैं, 3% आगे बढ़ती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा नौकरियों के मौके भी मिलेंगे। लेकिन सर एक चीज़ और है, ये सब कुछ बिना पॉलिटिकल विल पावर के संभव नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर 6 डेज़ वर्किंग चीज़ें होती हैं, बहुत जगहों पर 5 डेज़ हैं। लेकिन लेबर लॉ को लेके जिस तरीके का विरोध हुआ और जैसे देश की पॉलिटिक्स चलती है, आपको लगता है कि कोई भी जो नेता है या सरकार है, इस तरह की हिम्मत जुटा पाएगी, इसको आगे लेके इस पर सामने आने की कुछ वो हिम्मत जुटा पाएगी? ग्रेट क्वेश्चन, यस आई अंडरस्टैंड, ये इसे पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। हुँ, हुँ। बट हमारा काम एज अ थिंक टैंक है, हमारा काम तो पॉइंट आउट करना है कि ये हो सकता है। अब सरकार सोचे कैसे करना है, हुँ, 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 हुँ। ये होना चाहिए। अब सरकार और पॉलिटिकल लीडर सोचे कि इसको कैसे अमल किया जाए, ये उनका काम है, राइट। नाउ सेकेंडली, जहां तक लॉस की बात है, यस वही है। अव्वल तो बाय द वे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो 48 घंटे, आई थिंक 1947 48 का जो भी पुराना है, वो 48 आवर्स लीगली अलाउ करता है, राइट। सो एक पार्ट वो हो गया, बट इसमें इशू ये आएगी कि लेबर लॉज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट्स के कुछ अलग अलग लॉज हो सकते हैं। तभी हुँ, मैं कह रहा हूं कि जो हम कहते हैं कि जो ग्रोथ, अगर 20% वर्किंग आवर बढ़ते हैं, तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ये नहीं है कि 7-8% बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी फ्रिक्शंस कहलाती हैं। ओके, हुँ, कई जगह हो पाएगा, कई जगह नहीं हो पाएगा, कंप्लायंस की बात भी है। अब देखिए, अगर हुँ, कह भी दिया तो प्राइवेट सेक्टर में जरूरी थोड़ी सारी कंपनीज मानेंगी,
हम्म, रोज इंस्पेक्टर तो आप भेजेंगे नहीं। सरकार में तो हो जाएगा कंप्लायंस, सरकार ने अगर ऑर्डर किया तो सरकारी वर्कर्स को तो करना दफ्तर। पड़ेगा, है ना। दफ्तर तो वो तो हम्म, मतलब नियर 100% कंप्लायंस हो जाती है, बट प्राइवेट जी, सेक्टर में नहीं होगी, तो वो भी फ्रिक्शन लॉस है, स्ट्रेस है, हम्म, फटीग है, उसका भी लॉस है, लेबर लॉस है, कई जगह हो पाएंगे, कई जगह नहीं हो पाएंगे, कई स्टेट्स में कुछ होगा ये वो। तो इन सबको आप कट 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 करते हुए जब आएंगे, तभी हम कहते हैं कि 2% तक बढ़ सकती है। बट ये फ्रिक्शंस हैं, इनको एक नेशनल मोड में टास्क फोर्स को बैठ के एक्सपर्ट्स की, हमारे हम्म, पास इतने सीनियर, इतने धुरंधर इकोनॉमिस्ट है हमारे देश में, एंड बाकी लॉज के भी जो इस समय हम्म, अप्लाई होगा, वो बैठे हैं 4-5 दिन में, एक्सपर्ट्स हैं, वो खटाखट समझ जाएंगे क्या करना है, क्या रास्ते निकालने हैं। हम्म, सो दैट इज व्हाट विचार है। बट यस, यू आर राइट कि ये क्वेश्चन है इस समय। तो देखिए सर ने बड़े टेक्निकल तरीके से और बहुत आसानी से समझाया है कि जो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे उसका जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, और जब जीडीपी पर असर पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर पर और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव असर पड़ेगा, ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और एक चीज़ और है, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है, चूंकि मौजूदा जो स्थितियां हैं, ट्रंप टैरिफ के जरिए आपसे ट्रेड डील के लिए धमका रहे हैं, प्रतिबंध आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप इनसे तेल नहीं खरीद सकते, इनसे हथियार नहीं ले सकते। तो ये मौजूदा सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ये कुछ-कुछ वैसा ही है, मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भई अभी पढ़ लो, अभी मेहनत कर लो, तो आगे भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा, घर-परिवार ठीक रहेगा। तो वही लगभग मुझे लगता है सर यही कुछ कहना चाह रहे हैं कि अभी मेहनत कर लो साल 2 साल, तो आगे आने वाले वक़्त में फ्यूचर और बढ़िया होगा। भारत की जो स्थिति है इकोनॉमिकली वो कहीं ज़्यादा साउंड होगी। ठीक कह रहा हूँ तो सर? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप जो कह रहे हैं, आप बहुत सरल एंड इफेक्टिव शब्दों में शायद कह रहे हैं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ इस लॉजिक को कहने का। मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ, बार बार ये है कि इसे 1 साल तक ही रखो, 1 साल बाद, इस समय इसलिए जरूरी है ना, दुनिया को भी हमें दिखाना है कि भारत का कैरेक्टर है। हुँ, हमारे देश पे जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो हर भारतीय कंधे से कंधा मिला के काम और हुँ, ज्यादा करता है। ये हमें हुँ, दुनिया को भी सिग्नल भेजना है। और हुँ, इस समय जब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर, वही बात आ जाती है, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, किसकी किससे जी, कितनी ज्यादा दोस्ती, किससे कंपटीशन, कौन किसको देख रहा है, ये कमजोर है मेरे सामने झुकेगा। हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट कर रहा है इस समय। इस समय हुँ, दुनिया एक तरह से जंगल हुँ, की तरफ वापस जा रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होने जा रहा है आने वाले वर्षों में। ओके, हुँ, दुनिया के देशों में भी और अनफॉर्चुनेटली इंसानों में भी, आपस में भी सर्वाइवल ऑफ हुँ, द हुँ, फिटेस्ट होने जा रहा है। हुँ, तो देश के बिल्कुल। हिसाब से अगर हम सोचें तो हमें अपने देश को फिट बनाना है, और ओके, हुँ, अपनी ग्रोथ के लिए, और खासकर इस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है भारत को अपनी सिचुएशन पोजीशन, क्योंकि देखिए असल में हमारी दुनिया के, अगर हम उसमें देखें कॉन्टेक्स्ट में, हमारा वजन है, पर हमारा इतना वजन नहीं भी है। अमेरिका 30 ट्रिलियन, चाइना 20 ट्रिलियन, हम 4 ट्रिलियन। हुँ, हम चलते हुँ, रहेंगे बड़ा चलते ज़्यादा। रहेंगे, तो इस समय एक तरह से हमें अपने वजन को और भारी करना है दुनिया में। और आपका वजन तब भारी होता है जब दुनिया देखती है कि आप एक सिंगल विल के साथ, पूरा देश एक चाल चल पड़ा। वो हमें दिखाना है दुनिया को। तो बिल्कुल, आपने रविंद्र सर को सुना, वो कह रहे हैं दम लगा के हईशा यानी ज़्यादा काम कीजिए, हिंदुस्तान को उसका बल याद दिलाने की ज़रूरत है। और आप इससे कितना सहमत हैं और इस दिशा में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम अपने दर्शकों से अ, आपके इस विचार पर उनके विचार क्या हैं, ये जानने की भी अपेक्षा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। ब्रिलियंट काम कर रहे हैं आप, एंड यस, इन्हीं चीजों से जो हम कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा विचार अलग अलग ढंग के अच्छे, जैसे इनोवेटिव विचारों को आगे लाएं देश में, आपके जो दर्शक है वो सोचे, उन पे कुछ पे अमल करें। हमें इस तरह का माहौल और मोमेंटम और मूवमेंट बनाना है देश में। थैंक यू वेरी बिल्कुल सर। मच।